बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 60 से 70% लोग जो है वो किराए के घरों में रहते हैं, किरायानामा एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद वो अपना कारोबार शुरू करते हैं या वहां पर रहाइश पजीर हो जाते हैं। इस हवाले से बहुत सारे इश्यूज जो है वो, क्योंकि हमारा वकला कम्युनिटी में ऐसे केसेस आते हैं हमारे बार में, और ऐसे लोगों को देखा है जिनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। किराएदार घर नहीं छोड़ रहा और जो मालिक मकान है वो अदालतों में खज्जल खवार होते नजर आते हैं। जब भी किरायानामा आप लिखें, उस हवाले से आप एग्रीमेंट इस तरह लिखें कि आपको अदालत में अगर आप जाएं तो आपका टाइम पैसा बर्बाद ना हो और आप फौरी तौर पर अपना मकान खाली करवा लें। मगर एग्रीमेंट करते हुए हम दोस्तियां, रिश्तेदारियां और अपना जो दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक है उसको बड़ा मजबूत समझते हैं। मगर जहां पर पैसे की बारी आती है वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुनहरफ हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो है वो ताल्लुक इस बुनियाद पर नहीं था, हम आपको किराया नहीं देंगे या हम फला बंदे के जिम्मेदार नहीं है। इस तरह के केसेस बड़े अदालतों में हमने देखे हैं। जो बंदे बड़े ज्यादा जिनके दरमियान दोस्ताना होता है वो पैसों के मामले में आकर अदालतों का रुख कर लेते हैं। तो किरायानामा बेसिकली हमारा जो आज का पॉइंट है कि किरायानामा लिखा किस तरह जाए कि कोई बंदा अगर अदालत में भी जाए तो फिर भी अदालत ये हुक्म सादर करे कि इस बंदे को फौरी तौर पर जो है वो घर खाली करके मालिक मकान के हवाले करे। इसके लिए एग्रीमेंट में जो गलतियां हम करते हैं, अगर ये गलतियां आप भी करेंगे तो मकान खाली नहीं होगा। किरायादार जो है उस पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगा और कई कई डेढ़ साल, दो दो साल लोगों को रुलते हुए देखा है तो वो ऐसी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है हमेशा जो बंदा करता है, जो मालिक मकान होता है, पहली बात वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाकर स्टैम्प पेपर निकलवा लें। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किरायानामा लिखें, स्टैम्प पेपर अपने नाम का निकलवाएं, क्योंकि जो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपके नाम का तैयार होना चाहिए, क्योंकि आप ऑनर हैं और आप ही राइट्स जो हैं वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद के राइट्स दे रहे हैं, अपने घर के उसको दे रहे हैं। तो ये ना हो कि वो अपने नाम का निकलवाए और अपने नाम की उस पर स्टेटमेंट लिखवाए, जिससे आपका जो है वो टाइम तो बच जाएगा मगर इन फ्यूचर आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है कि अगर विरासती प्रॉपर्टी है, चार भाइयों के नाम पर प्रॉपर्टी है या वालिद के नाम पर थी, वालिद की वफात हो गई, विरासत में चारों भाइयों की आई है, वो आप किराए पे देते हैं। तो जब किराए पे देते हैं तो अक्सर औकात ऐसा करते हैं जी फलां भाई जो है वो किराए की जमीन जो है वो उसको बताया हुआ है सारा, वो मामला देखता है तो एग्रीमेंट भी उसी के नाम पर कर देते हैं। जिससे नुकसान ये होता है कि अगर ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत ये देखती है कि इस बंदे का जो इस जमीन का जो मालिक है वो कौन है। तो वो बंदा कहता है जी ये तो मालिक ही नहीं है। तो फिर इस बात को साबित करने के लिए बताया जाता है जी मालिक जो है वो तीन भाई हैं, तो तीनों के दरमियान क्या एग्रीमेंट हुआ था? वो कहते हैं जी नहीं हुआ था, दो के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हुआ, अकेला जो है ये तो मालिक ही नहीं है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो अदालत जो होती है वो पाबंद होती है कि वो इस चीज पर स्टे दे देती है कि इसको घर से ना निकाला जाए। फिर इन फ्यूचर जो है वो केस चलता है और वो बंदा ये चीज साबित करने पे होता है कि हम इसके मालिक हैं। दूसरा यह है कि अगर वो किरायानामा उसके दरमियान तय हो जाए कि अदालत कह देती है अक्सर औकात कि किराया आप दें, और वो अक्सर औकात जो है वो अदालत के कहने पे भी किराया नहीं देता, किसी महीने दे दिया किसी महीने ना दिया। इस तरह वो बंदा जो है वो उसको पाबंद नहीं कर सकता कि आप मुझे किराया दें, क्योंकि किरायानामा जो है वो तमाम मालिकान के साथ मिलकर तय नहीं हुआ था। वो एक बंदा मालिक है मगर बाकी मालिक जो है वो इस एग्रीमेंट का हिस्सेदार नहीं थे। इस तरह जो है वो बंदा कब्जा माफिया की तरह उस पर बैठ जाता है और अपनी मनमानी करता है। तीसरा पॉइंट जो है, किरायानामा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते लोग। आजकल जो आपको पता ही है कि जो सिलसिला शुरू हो चुका है टैक्स के हवाले से, तो लोग डरते हैं कि जी हम अगर रजिस्टर करवा दिया तो किरायानामा, तो फिर किराए में से टैक्स देना पड़ेगा। वो कहते हैं जी बाप कहता है आप मेरे बेटे के नाम पर किरायानामा जो है वो लिख लें, और रजिस्टर नहीं करवाते। जिससे मामला ये होता है कि अगर वो बंदा किसी वजह से आपका मकान खाली नहीं करता या उस पर कब्जा कर लेता है या आपके मकान को डैमेज करता है, तो आप अदालत का जब रुख करते हैं तो वहां पर आप ये चीज साबित नहीं कर सकते कि आपका एग्रीमेंट जो है वो असल मालिक के साथ हुआ है। अदालतों में हमने ऐसे केस बहुत रुलते देखे हैं कि मालिक कहता है जी मैं मालिक हूं, मेरा मकान खाली नहीं कर रहा, एग्रीमेंट किसका हुआ है, बेटे के नाम पर हुआ, वो तो मालिक ही नहीं है।
तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो अदालत जो है बड़ी आसानी से स्टे दे देती है कि आप इसको घर से नहीं निकाल सकते, मालिक असल मालिक के दरमियान एग्रीमेंट नहीं था। असल मालिक जब ये चीज साबित करता है कि जी मैं मालिक हूँ, ये मेरा बेटा है, तो इस दौरान कई कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि डेटों का मामला और ज़ेर इंतवा केसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बारी आते हुए आपके कई 1.5-2 साल जो है वो कम से कम लग जाते हैं। इस तरह जो है वो बंदा फ्री कॉस्ट जो है वहां पर आपकी जमीन पर कब्जा करके, मकान पर कब्जा करके इंजॉय करता है। चौथा काम जो होता है वो ट्रस्ट की बुनियाद पे होता है। मैं जी फलां बंदा बड़ा वाकिफ है मेरा, ये बड़ा इसके साथ मोहब्बत है मेरी, मेरा दोस्त है, अहबाब है, तो मैं जो है वो अपनी अपनी मोहब्बत की बिना पर, अपने दोस्ताने की बिना पर इस बंदे को दे रहा हूँ। वो ट्रस्ट की बिना पर वो दे देता है, एक एतबार के नाम पर, मगर वो एतबार जो होता है वो चंद माह के बाद जो है वो खत्म हो जाता है। फिर आप अदालतों में रुलते हैं, फिर अदालत में भी आपकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ना आपने एग्रीमेंट किया होता है, ना आपने उनके साथ कोई मुआहदा किया होता है, तो इस सूरत में आपको नुकसान होता है। जब अदालतों में आपका इस तरह का केस जाता है तो अदालत कहती है कि आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं किया। वहां पर मालिक और दोनों जो है वो दूसरा जो किराएदार है, दोनों को अदालत जुर्माना भी करती है, और इस दौरान जो है वो किराएदार इससे फायदा भी उठाता है। इसके अलावा जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, इन एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड हमेशा अपने नाम पर करवाना चाहिए। अगर विरासती प्रॉपर्टी है तो सारे बंदे जो विरासत जिनके नाम पर है वो उन तमाम को मेंशन करवाना चाहिए। अगर ऐसी गलती आप नहीं करते तो आप अदालती कार्रवाई में हमेशा सुरखरू होते हैं। अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो इन फ्यूचर अगर अदालत में जाता है मामला तो आप इसका नुकसान उठाएंगे। आज के लिए इतना। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।